बहुत सारे लोग आज के दौर में हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये दरबार है, ये खानका का दरबार है। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप बाहर चले जाओ मुसलमान हो कि हिंदू हो। यो आज हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में, थाना मोहब्बतपुर पैंसा अंतर्गत जैदपुर में, जिसे मोहम्मदपुर वारी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक उर्स लगा है, यहाँ पे 65वां सालाना उर्स लगा हुआ है। नाना मियाँ का उर्स जो है लगा है। यहाँ पे काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ दुकानें भी लगाई गई हैं, कुछ सामान की भी दुकानें लगी हैं, मिठाइयाँ की भी दुकान लगाई गई हैं, और काफी दूर दूर से लोग इस उर्स में मौजूद भी हुए हैं। अभी कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं, कितने वर्षों से यहाँ उर्स लगता है और कितने दूर दूर से लोग इस उर्स में आते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और तब पता चलेगा कि यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आते हैं और इस दरगाह पे ये उर्स मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे उर्स जो लगा है, यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आते हैं। आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि आप मोहम्मदपुर वारी जहीदपुर में मौजूद है। अब्दुल रऊफ शाह रुसवापिया का 65वां उर्स सालाना हम लोग मना रहे हैं, और ये गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा मरकज है। आज हिंदुस्तान के पैमाने पर कहाँ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता दूं, बिहार शरीफ से, बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से आप हर साल यहाँ पर बहुत सारे जायरीन, और जायरीनों में सबसे ज्यादा आपको मैं बता दूं, इसलिए मैंने गंगा जमनी तहजीब की बात की कि बहुत सारे हिंदू भाई एकदम एक दिन 2 रोज का सफर करके इस गांव में, जिस गांव का अगर आप जानते हो मोहम्मदपुर वारी रूरल एरिया में है, बहुत दूर है, इलाहाबाद से 80 किलोमीटर पे, लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह के वली मौजूद है। और आज के दौर पर जिस तरीके से हम लोग जानते हैं, चिश्तिया निजामिया सिलसिला गरीब नवाज के दर पर भी चली जाइएगा, वहां पर कोई कह नहीं सकता है कि आप यहाँ से हट जाएं, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस साल भी बहुत सारे जायरीन आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं, और 2 रोजा यहाँ पर हम लोग लंगर भी खिलाते हैं, आप जानते ही हैं। और लंगर में भी हम लोग किसी तरह का कोई नॉन वेज नहीं, दालचा और नान की शक्ल में, इसलिए कि हमें मालूम है कि हजरत के दरबार में हजरत के मानने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान, और खास करके अगर मैं बात करूं तो मुसलमानों से ज्यादा हमारे हिंदू भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं, और अपनी तमन्ना, अपनी जितनी भी उनकी आरजू होती है वो आकर के दरबार में हाजिरी करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता है। अच्छा, यहाँ पे कितने दिन का उर्स लगता है? ये उर्स हम लोगों का 3 दिन, 3, 4, 5, इसलिए कि पहले दिन हम लोग यहाँ पर कुरान खानी होती है, उसके बाद जलसा होता है, और आज जो होता है सुबह से बहुत सारे प्रोग्राम होने के बाद गागर पोशी होती है, चादर पोशी का प्रोग्राम भी हम लोगों ने किया है, और उसके बाद आज फिर अभी लंगर कम से कम कई हजार लोगों के लिए 3 टाइम लंगर का यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है, लंगर खिलाया जाता है। और उसके बाद आज जो है चिश्तिया निजामिया सिलसिला का आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर आज समा कव्वाली, बहुत बेहतरीन हिंदुस्तान के मायनाज कव्वाल, अपने अपने फनकार जो भी, चाहे कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, कोई बाराबंकी से, कोई बनारस से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समा क्या यहाँ प्रोग्राम होता है। और उसके बाद सुबह में 4:30 बजे फिर कुल का फातिहा होगा, फातिहा होने के बाद उर्स खत्म हो जाएगा और सभी लोग अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। अच्छा, अभी देखा गया कि गागर आया है, ये गागर कहाँ से आया? ये गागर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार से भी बहुत सारे लोग, जितने भी मानने वाले हैं, हमारे नाना हुजूर के, नाना मियाँ भी हम लोग कहते हैं इनको, तो नाना हुजूर के जितने मानने वाले, रुसवापिया के जितने मानने वाले हैं, बिहार से लेकर के सभी जगह, सभी लोग अपने अपने औकात से, जितना जिसकी औकात है, जितने भी दिल में इरादे लेकर के वो अपने अपने घरों से चादर लेकर के आते हैं। उसके बाद उसको एक जुलूस की शक्ल में शक्ल दी जाती है, और पूरे गांव में वो गागर घुमाई जाती है, हर दरवाजे पर जाया जाता है, और लोग बहुत अकीदत के साथ इसमें सभी कोई जुड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ला करके फिर चादर पोशी की जाती है। सब चादर, जो चादर सभी लोगों ने, जिनके तरफ से, जिन लोगों ने भी, बहुत सारे लोग मन्नत मानते हैं, मन्नत पूरी करने के लिए फिर ला करके यहाँ पर हजरत को चादर पेश की जाती है। मन्नतें जो मांगते हैं, बताया जा रहा मन्नतें पूरी होती, इसी वजह से काफी दूर दूर से लगाव भी है। मैं आपको एक घटना बता दूं, मैं 3 साल पहले खुद यहाँ पर मौजूद था, हमारे बिहार के बहुत सारे लोग आए थे, उनमें एक मेरा भाई आया था, उसने मुझको देखा, उनको लगा कि ये घर के लोग हैं, तो वो आकर के मेरे पास एकदम पैरों में गिर गया, रोने लगा। 10 साल से उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, और वो बंदा महाराष्ट्र का रहने वाला, ये कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद मैंने कहा आप यहाँ पर हाजिरी लगा ले, उन्होंने कहा आप लोग हैं तो ज्यादा हो गया, हमने कहा नहीं, हम भी नाना हुजूर से आप लोगों के लिए दुआ करवाएंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल कबल मैं फिर, हम लोग हर साल यहाँ पर, मैं भी बंगाल से ही आता हूँ, हम लोग यहाँ पर मौजूद थे तो उनके रिश्तेदार एक आए और उन्होंने बहुत खुशखबरी दी कि उनको 15 साल से दवा हो रही थी, इलाज हो रहा था, बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत जगह गए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद सरकार का करम हुआ, दुआ कबूल हुई और उन्हें बच्चा हुआ। तो बहुत सारे लोगों के इरादे यहाँ पर टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम होता है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम होता है। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आज के दौर में हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये दरबार है, ये खानका का दरबार है। यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप बाहर चले जाओ, मुसलमान हो कि हिंदू हो। यही हमारे बुजुर्गों की तालीम है और यही असल इस्लाम है कि दरवाजा खुला हुआ है, अगर आप हिंदू हो, आदम की औलाद हो, आओ और आकर के जो भी चाहो मांग लो, ये देने वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। तो इसीलिए मैं एक बार फिर आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग आए और इस तरह की जो महफिलें होती हैं, जो जुलूस होते हैं, इस तरह के जो मज़ारात है, जहां से सभी को, हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ी बात है जोड़ने का काम है, यहाँ पे तोड़ने का काम एक भी नहीं होता है। तो आपको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी को उर्स रुसवा पिया की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और ज़ायरीनों को बताना चाहता हूं, हर साल ईद के चांद से हम लोग 30 के, इसलिए कि खानकाहों में 30 के चांद से 3, 4, 5 ये उर्स मनाया जाता है। वो अंग्रेजी में जब भी पढ़े, ईद के 3, 4, 5 से आपके 3, 4, 5 सवाल आपसे मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप आए और आकर के देखें कि एकदम आदम की औलाद खुश है, ना यहाँ कोई हिंदू बना है, ना कोई मुसलमान बना है, आदम की औलाद है, आदम की औलाद बना है। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, ये लास्ट सवाल कि यहाँ पे कितने वर्षों से उर्स लग रहा है? ये 65वां 65 years कंटिन्यू, एवरी ईयर वी आर कम ऑल टुगेदर, ऑल इंडियन, ऑल मुस्लिम, ऑल हिंदूज आर वेलकम। हम लोग यहाँ पर सभी कोई मिलजुल करके आते हैं और बहुत ही बेहतरीन समा रहता है। इसीलिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हर साल इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में 66वां उर्स हम लोग मनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 65वां उर्स मनाया जा रहा है और यहाँ पे देखिए काफी तादाद में लोग मौजूद है। कैमरामैन को बोलेंगे दिखाएं, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और हर धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ लोगों से बातचीत कर। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम शमसुल हुदा है। कहाँ से आए हैं? कानपुर से। कानपुर से। अच्छा, किस लगाव से आए हैं? हमारे वालिद साहब यहाँ पे देखिए बैठ थे, मुरीद थे और वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उनकी सुन्नत को अदा कर रहे हैं और इस डर से मुझे जो फैज़ हासिल हुआ है, मेरी ज़बान कासिर के मैं कैसे तारीफ करूँ। और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन दरख्वास्त करने पर, अर्ज करने पर मुझे सरकार ने मतलब जो आता कि 30 साल की सर्विस करने के बाद मैं 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो गया हूँ शिक्षा विभाग से। और हमारे बच्चे भी जो भी हैं, जहाँ तक मैंने तालीम हासिल करना चाहा, बच्चों ने भी कहा, उन सब बच्चों में बहरहाल जितने भी मतलब हम लोग तो मतलब उस टाइम से आए हैं जब ना यहाँ कोई साधन थे, ना रोड थी, कच्चे रोड हुआ करते थे। रातों से उतर करके हमारे वालिद वया मतलब बाद हम लोगों ने, बच्चों ने पैदल उतर करके यहाँ पर चले आते थे। तो ना ये थकान महसूस होती थी, ना ये पता चलता है कहाँ जाते थे। बहरहाल जैसे भी मतलब बीमारी हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आने पर इतना सुकून मिल जाता था, लगता कुछ नहीं। अभी भी मेरी 15 रमजान से रोजा रखने के बाद ऐसी हालत हो गई थी, मैं समझ रहा था शायद मैं ना पहुंच पाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि सरकार की हाजिरी क्या आपकी नहीं होगी क्या, मेरी गलती खता को माफ कर दीजिए। तो आपका कुछ ऐसा करम रहा जो कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ और अभी फातिहा और दरूद नात और समझ अभी रात में महफिल शमा होगी, उसमें भी पूरा कुल शरीफ वगैरह में होगा। तो यहाँ पर ना तो देखिए कोई किसी की कमेटी बनी, ना कोई किसी तरह का कोई चंदा किया जाता है, ना किसी को कोई बुलाया जाता है कि मतलब नहीं आप चलिए वहाँ चलिए। ये तो देख करके खुद ब खुद जब दिल में कैसे तारीफ होती है, वो जिसको चाहते हैं उसको वो बुला लेते हैं, तो वही यहाँ पर आता है। और आज तक यहाँ पर ये इतनी भी सब जनता है, ये जितना भी आप देख रहे हैं, इसमें कोई किसी की तरफ से कोई ताउन मतलब जो नजर आप कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से ज्यादा हिंदू भी लोग यहाँ पे आते हैं, इसका वजह क्या है? अब इसकी वजह यह है कि देखिए कि वो जमाना था जिस टाइम सरकार हमारे यहाँ पर एक कुटी में रहा करते थे और 2-3 मतलब उनके सेवक जो थे अब वो दुनिया में नहीं है,
लेकिन वो मुस्लिम से ज्यादा बेपनाह उनकी सेवा करते थे। और तो अब ये मतलब चौड़गरा इनकी जब लोगों से मुलाकात हुई तो साथ में सरकार को यहाँ पर लाए और कुछ दिन तक तो आप ये जाम है, तो जाम में कहा कि आप काम करिए, फिर तो गौरव में काम किया। यानी हमारी सरकार की वो हस्ती है, आप किसी भी जिले में कहीं पूछ लें और तस्कीरा जिक्र कर दें तो समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई मतलब रुस्वा किया सरकार के बारे में पूरा बता देगा कि हमारी सरकार कहाँ कहाँ रहे। ऐसे ही अभी घाटमपुर कानपुर जिला गया तो ऐसे जिक्र होने लगा, तो कहने लगे आप कैसे जानते हैं? हमने भाई मेरे वालिद वहाँ से बैठ थे, मुझसे मुरीद थे, तो आज हम उनकी सुन्नतों को अदा कर रहे हैं। तो कहने लगे कि आप तो कहने लगे यहाँ पर सरकार हमारे घाटमपुर में कम से कम कितने बरस है और आपकी उम्र शरीफ को कोई आज तक ये नहीं बता सका कि 800 साल की है कि 700 साल की, 500 साल की। जिसने जहाँ पर देखा उसको वैसे ही रूबरू दिखाई पड़ा। बहुत से लोग आते हैं और यहाँ पे अपनी अपनी आस्था लेकर आते हैं और अपनी मन्नतों को जो भी मांगते हैं यहाँ पे पूरा होता है। कुछ साथी मौजूद है और बात करते हैं। क्या नाम होगा चाचा आपका? मोहम्मद हासन। अच्छे, कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर से आया हूँ, निजाम में का रहने वाला हूँ। हजरत किबला की गोद का पला हुआ है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आपका क्या लगाव था जो यहाँ इतनी दूर से? लगाव के बारे में आप ना पूछे तो बेहतर होगा। हाँ। मैं एसीओ में 1.5 महीने बुरे हालत में पड़ा था, बेहोशी के आलम में। उसके बावजूद हजरत का करम रहा कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ। अच्छा अच्छा। हजरत किबला सबसे पहले दिल्ली से बिनकी आए हैं, बिनकी से गौती आए हैं, गौती से गौरे आए हैं, फिर जहीदपुर आए हैं। अच्छा अच्छा। आपके बदन को दीमक खा गए थे, दोबारा गोश आया, उसके बाद वो इस इलाके में आए हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 दिन से उर्स लगता है, बताया जाए। आज कौन सा दिन? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन। हाँ, आज सुबह फुल हो जाएगा। अच्छा, इस 3 दिन में क्या क्या होता है इस उर्स में? पहले दिन तकरीर होती है, दूसरे दिन फातिहा चादर पोशी होती है, गुस्ल होता है, उसके बाद महफिल समा होती है, सुबह फजर के टाइम फुल होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद बर्खास्त हो जाती है। वो गागर वगैरह आई थी? जी हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे? गागर आदमी अपनी मन्नत की भरता है। अच्छा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, किसी धर्म का मानने वाला। अच्छा अच्छा। हाँ। हजरत के पास कोई परहेज नहीं था कि आप मुसलमान हैं तो हम आपको ज्यादा वो करें। हाँ। कुछ नहीं, आपका कहना था मेरे लिए दोनों एक है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर धर्म के लोग आते हैं और काफी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी होती है। काफी तादाद में यहाँ पे लोग आते हैं। जी, आपकी जुल्फे 3 बार काली हुई हैं। अच्छा अच्छा। मेरे वालिद आपसे बैठ थे। अच्छा अच्छा। यानी मुरीद थे, उनके हाँ। चीज थे। हाँ। और मैं आपके ही गोद का पला हूँ, मेरा नाम भी आप ही ने रखा है। जी। मैंने बहुत कुछ आपके उसमें देखा है जी। उसको मैं बता भी नहीं सकता। कुछ ऐसी राज की बातें हैं जिसको मैं अफसा नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता। जी। देखिए, यहाँ पे अपना अपना लगाव है, जो अपने अपने लगाव के कारण यहाँ पे आते हैं और जो भी मन्नतें मांगते हैं वो पूरी भी होती हैं और मन्नतों के ही वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और हर वर्ष यहाँ पे उर्स लगता है। बताया जा रहा है 65वां उर्स है और यहाँ पे 65 साल से उर्स मनाया जा रहा है और काफी दूर दूर से लोग उत्तर प्रदेश से ही नहीं, बिहार और अदर स्टेटों से यहाँ पे लोग आते हैं। अपनी बिहार झारखंड से भी लोग आते हैं। जी। अच्छा अच्छा। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं। जब क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र। कहाँ से आए हैं? फिलौथू से। कहाँ पे पड़ता है ये? बिहार डेयरी अनशन, बिहार में। बिहार में आए हैं, बहुत पहले आए थे, बिहार के लिए जा रहे थे कानपुर। यहाँ आए, कुछ फायदा मिला, उसी लाभ से आ गए। मतलब यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती पूरी होती है, ये हकीकत है। देखिए, ये हकीकत है, जो भी यहाँ पे मन्नतें मांगी जाती है यहाँ पे पूरा होता है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, यहाँ पे हिंदू, हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। कैमरामैन उमर के साथ मैं तालिब सिद्दीकी, धन्यवाद।